मोदी और अमित शाह ने फेंका इक्का, विपक्ष हुआ चारों खाने चित। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया ऐसे नाम का ऐलान, सब हो गए हैरान। इस वीडियो में जानिए वो नाम जिसका ऐलान होते ही विपक्ष की हो गई सारी प्लानिंग फेल। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अपनी भावी रणनीति का साफ संकेत दिया है। भाजपा देश के आदिवासी समुदाय और महिलाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी है और इस दृष्टि से द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे मुफीद है। पूर्वी भारत में जड़ें जमा रही भाजपा को ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए नाम आना चौंकाने वाला नहीं है। जब भी इस पर चर्चा हुई, हर बार उनका नाम चर्चा में रहा। दरअसल भाजपा की भावी रणनीति में पूर्वी भारत, आदिवासी और महिला शामिल रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव के अंकगणित में भाजपा और एनडीए का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहा है और ऐसे में मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। महिला होने से एक अतिरिक्त लाभ भी उन्हें मिलेगा। चूंकि आदिवासी समुदाय देश भर में फैला हुआ है, इसीलिए भाजपा को इस समुदाय के बीच अपनी जड़ें मजबूत करने का भी मौका मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुसमी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव के संथाल आदिवासी परिवार से आती हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। वह स्वर्गीय बिरंची नारायण टूडू की बेटी हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में की थी। इस दौरान वह उड़ीसा के राजरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई थी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1997 में ही द्रौपदी भाजपा के उड़ीसा इकाई में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष बनाई गई थी। राजनीतिक में उतरने से पहले द्रौपदी अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रायरंगपुर के बतौर सहायक अध्यापक तथा सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। राजनीति में आने के बाद द्रौपदी ने वर्ष 2002 से 2009 तक तथा पुनः 2013 में मयूरभंज जिले में भाजपा के जिलाध्यक्ष का पद भी संभाला। द्रौपदी भारतीय जनता पार्टी से उड़ीसा में 2 बार विधायक भी चुनी गई थी तथा उन्होंने बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन वाली नवीन पटनायक सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री भी काम किया है। द्रौपदी मुर्मू को विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक हेतु उड़ीसा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। द्रौपदी ने विधानसभा में उड़ीसा के रायरंगपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम करने का 20 वर्षों का अनुभव है और वह भाजपा के लिए एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने आदिवासियों के एक बड़े तबके को अपनी ओर खींचने का काम किया है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी वह विशेष संदेश देंगी। हाल के चुनाव में भाजपा को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला है। ऐसे में महिलाओं को देश के सर्वोच्च पद के लिए सामने लाना, वो भी सबसे वंचित आदिवासी वर्ग से, एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। भाजपा की 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए भी यह एक कारगर कदम साबित हो सकता है। भाजपा की सामाजिक समीकरणों की रणनीति भी इससे साफ होती है, क्योंकि उसने 2017 में दलित समुदाय से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। अब भाजपा ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की चुनावी सफलताओं में इन दोनों समुदायों का बड़ा योगदान रहा है। अब इन दोनों आधारों को भाजपा मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
मैं आप सभी की आभारी हूं और ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं मैं उनके अनुसार काम करूंगी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारा काम लोगों के पास जाना है, हमें निर्वाचित सदस्यों तक पहुंचना है और उनका सहयोग लेना है। मैं सभी दलों और राज्यों से समर्थन के लिए अपील करूंगी।